वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए समय ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसमें है TGT और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी। 18 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ किन गलतियों की वजह से फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, सेकंड पॉइंट में ही बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप TGT के एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वन सब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट यानी कि एक ही विषय से TGT में फॉर्म आपको भरना है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ जरूर बताई गई है कि यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि यदि आप TGT के साथ हॉस्टल वार्डन के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन TGT में ही एक से अधिक विषय से आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस समय PGT के लिए भी आवेदन चल रहे हैं, जो पिछला विज्ञापन आया था जिसमें प्रिंसिपल वगैरह के पद थे, तो यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप एक आवेदन उसके लिए भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप यहाँ पर TGT के लिए सिर्फ एक विषय से आवेदन करेंगे। जो छात्र TGT हिंदी या संस्कृत दोनों से एलिजिबल हैं, या मैथ साइंस या किसी भी दो सब्जेक्ट से यदि आप एलिजिबल हैं तो भी आपको एक ही से फॉर्म भरना है। जिसकी तैयारी आपकी अच्छी होगी, जिसमें आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उससे आप फॉर्म भरिएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी आपको डिटेल्स भरने हैं आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। हालांकि यदि आप यहाँ पर कोई गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जो डेटा आप भरेंगे EMRS उसे सही मानेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आप एग्ज़ाम देंगे, यदि आपने परीक्षा बेहतर दिया तो आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। समस्या होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि यदि आपने जो डिटेल्स भरी हैं अपने फॉर्म में, यदि उसका डॉक्यूमेंट आप पेश नहीं कर पाए तो समस्या में आप फंस जाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी में कोई गलती नहीं करनी है। एड्रेस वगैरह में कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, फादर नेम मदर नेम की कोई छोटी मिस्टेक हो गई तो वो एक बार से माफ़ किया जा सकता है एफिडेविट वगैरह बनाकर। लेकिन कैटेगरी में गलती यदि आपने की तो आप भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी जो है दोस्तों ये आपकी मेरिट को प्रभावित करता है। जनरल की कैटेगरी अलग होती है, OBC की अलग, SC की अलग, ST की अलग। आप जो कैटेगरी भर देंगे आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगे। बाद में यदि आपने उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। हालांकि यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं और आपने जनरल से फॉर्म भर दिया तब तो नहीं कोई समस्या होगी, लेकिन यदि आप जनरल हैं, आपने OBC से भर दिया या फिर EWS से या SC ST से या फिर फीमेल से, तब आप समस्या में पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि आपने एक बार फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया तो आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो करेक्शन का मौका यहाँ पर नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानी से भरनी है, सही भरनी है। देख सकते हैं फिलहाल जो वैकेंसी है TGT के 5660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल के 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334, 6339 पद इस वाले नोटिफिकेशन में हैं। इसी के साथ साथ आप रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करने में भी खासा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपका जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगा। जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है मैंने आपको कई बार बताया है, आप EMRS की हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसमें जो पार्ट 6 है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये तो कंपलसरी है, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करना है। इन तीनों से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबरों का। ये जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, यहाँ पर टोटल आपको 18 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप जो सेलेक्ट करते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। जो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं आपने बंगाली किया तो आपको उसी क्षेत्र में पोस्टिंग मिल सकती है। हालांकि ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा रीजनल लैंग्वेज चुना है, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, मेरिट क्या थी, उस स्टेट में वैकेंसी कितनी है, और इसी के साथ साथ आपने कौन सा रीजनल लैंग्वेज लिया। चूँकि आपने जो रीजनल लैंग्वेज लिया आपको उसकी जानकारी है, तो आपको उसी एरिया में पोस्टिंग दी जाती है ताकि आप बेहतर तरीके से टीचिंग का काम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरते समय फ़ोटो साइन अपलोड में भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फ़ोटो साइन, ये थोड़ा सा अलग है दूसरे फॉर्म से। जैसे कि मैं सिग्नेचर का आपको ऑप्शन एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जो भी आपका सिग्नेचर है वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर आपका पूरा सिग्नेचर आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका सिग्नेचर पूरा अपलोड नहीं होगा।
जितना हिस्सा इस बॉक्स के अंदर होगा उतना ही अपलोड होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे जूम करके इसे अपलोड कर देता हूँ, या मैं इस बॉक्स को लेफ़्ट राइट भी कर सकता हूँ। मैंने ऐसे ही कर दिया। एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। डन पर क्लिक करते हैं तो देखिए सिर्फ इतना हिस्सा ये अपलोड हो जाएगा। फिर आप इस तरीके का साइन दोबारा से कर नहीं पाएंगे और फिर बाद में आप समस्या में पड़ेंगे। तो आपको सही तरीके से सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से ला देता हूँ और पूरा सिग्नेचर अब मेरा इस बॉक्स के अंदर आ गया। अब सिंपली मैं यहाँ से डन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर पूरा सिग्नेचर मेरा आ गया। या फिर यदि आपका सिग्नेचर फ़ोटो पहले से हाइट और विड्थ एडजस्टेड है तो आप अपलोड ओरिजिनल पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो भी करिएगा एक बार आप यहाँ पर ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपका सिग्नेचर आ रहा है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रीव्यू वाला भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ोटो देख सकते हैं। जैसे कि हम यदि अपना फ़ोटो देखें तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ गया। एक बार देख लीजिएगा सब कुछ सही है या नहीं। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ हो, आँख कान नाक साफ दिखे, बैकग्राउंड वाइट रखिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको लेकर भी फॉर्म में कई बार समस्याएँ आती हैं। काफ़ी बड़ा फॉर्म है, सावधानी से चीज़ें भरिएगा। हालांकि यहाँ पर किसी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह से, लेकिन गलती कोई भी हो समस्या हो सकती है। स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट में गलती ना करें। पर्सनल डिटेल में आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में तो गलती नहीं होनी चाहिए, जेंडर में भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर फादर नेम मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक छोटी है तो एक बार आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन कैटेगरी में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो रिजर्वेशन वाले कॉलम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ही करना है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन यदि आप नहीं है तो आपको नो ही करना है। 3 साल तक यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं किया है तो आपको नो ही करना है। यहाँ पर गलती नहीं कर सकते आप। फिर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का डिटेल भरना है। किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसी पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बाकी सेंटर वगैरह में कोई गलती आप करते हैं, दूर भरते हैं सेंटर, तो आपको दूर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी इससे आपके फॉर्म में कोई समस्या नहीं होगी। क्वालिफ़िकेशन में आप चीज़ों को सही तरीके से भरिएगा। हालांकि इसमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम है। पास्ट में एक ही ऑप्शन है तो आपको एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस साल आपने ग्रेजुएशन पास किया था तो वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज वगैरह मार्क्स आप भर लीजिएगा। हालांकि आपके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो यदि यहाँ पर कोई गलती होती भी है तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं गलती ना करें, कहीं गलती ना करिएगा, लेकिन कोई ऐसी गलती जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उस पर मैं फोकस कर दे रहा हूँ। सीटेट के डिटेल्स में यदि आपने कोई गलती की तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फंसेंगे। फोटो साइन का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।